हेलो दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था रेक्टेंगल का यानी कि आयत का, और उसमें अब तक हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने हमारे एडवांस मैथ की पहली क्लास अगर रेक्टेंगल की नहीं देखी है तो आप जा करके पहले हमारी प्लेलिस्ट से उस क्लास को देख लीजिए और उसके बाद आप इस सेकंड क्लास को कीजिएगा, क्योंकि जब आप पहले बेसिक क्लास कर लेते हो उसके बाद ही आपको आगे की चीज़ें समझ में आती हैं। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप जा कर के पहले उसे देख लीजिए और उसके बाद ही आप इस क्लास को देखिएगा। और अगर आप नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी आपके यार दोस्त हैं उन सभी के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन्हें भी अपनी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम सीखेंगे आयत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जो कि उस दिन हमने इसके बेसिक जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने सब बता दिए थे। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:1 है, मैदान का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, मैदान की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे लेंथ पूछी गई है, एरिया दे रखा है और लेंथ और विड्थ दोनों का रेशियो भी दे रखा है। तो आइए देखते हैं। यहाँ से हमने आपको बताया था कि आयत जो होता है यानी कि रेक्टेंगल जो होता है उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे इसने कहा है कि लंबाई चौड़ाई का रेशियो 2:1 है। तो लंबाई चौड़ाई का मतलब है लंबाई कितनी है 2 और चौड़ाई कितनी है 1। तो यहाँ से लेंथ ये हो जाती है हमारी, तो ये है 2 और चौड़ाई की इसने कहा है 1 यानी कि विड्थ है 1। वैसे भी कहने का मतलब इसका ये है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की कितनी है 2 गुनी है। आप इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं या फिर आप रेशियो के अकॉर्डिंग भी इसको लिख सकते हैं। अगर कहीं पर भी इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर रेशियो में क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे x लगा देना और यहाँ पे भी x लगा देना है। उससे क्या होगा, अगर 2 की x में मल्टीप्लाई होगी तो 2x हो जाएगा और 1 की अगर x में मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब अगर हम इसका एरिया फाइंड करें यहाँ से, तो क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो हमने आपको बताया था कि लेंथ इंटू विड्थ होता है, वो लेंथ इंटू विड्थ। तो अगर हम यहाँ से देखें, लेंथ दे रखी है 2x और विड्थ दे रखी है x। तो अगर 2x की मल्टीप्लाई हम x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x²। हमारे अकॉर्डिंग जो एरिया आया है वो कितना आया है 2x², जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया कितना दे रखा है 72 वर्ग मीटर। अब हम क्या करेंगे, 2x² को 72 के इक्वल रख देंगे। इस तरह से 2x² बराबर हो जाएगा 72। यहाँ से हम क्या करेंगे, x² बराबर कितना हो जाएगा 72/2, क्योंकि यहाँ से 2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 36 टाइम से कट जाएगा। और x² बराबर कितना है, x² बराबर हो जाएगा 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये जब यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ पे जा कर के ये क्या डाल देगा, यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ जा कर के ये रूट डाल देगा। और अगर यहाँ से रूट डल जाएगा तो आप बताइए 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो ये होता है 6। तो इस तरह से आपका आंसर ये आ जाता है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है 6। अब इसने कहा है कि मैदान की लंबाई क्या है। अभी आपका आंसर नहीं आया है क्योंकि उसने मैदान की लेंथ पूछी है, जो फील्ड है उसकी लेंथ पूछी है। तो लेंथ यहाँ पे कितनी दे रखी है 2x। तो यहाँ पे लेंथ दे रखी है 2x यानी कि लंबाई। तो 2x में हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू दे रखी है 6, यहाँ पे हम 6 लगा देंगे। तो 2 6 का कितना होता है 12 और ये आ जाएगा आपका आंसर। अब आपको एक चीज़ और समझनी है, इसने कहा है वर्ग मीटर। अगर मीटर दिया हुआ है तो आपका ये 12 मीटर हो जाएगा, अगर वर्ग सेंटीमीटर होता तो आपका ये सेंटीमीटर में हो जाता। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो हम आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा।
तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, मैदान का क्षेत्रफल 7200 वर्ग सेंटीमीटर है, मैदान की लंबाई क्या है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आपको बस थोड़ा सा देखना है इसको, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो पहले हम एक आयत बनाएंगे, यानी कि रेक्टेंगल। इस तरह से आपका ये रेक्टेंगल हो जाता है। यहाँ पे उसने कहा है कि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, यानी कि लेंथ जो है विड्थ की क्या है, दोगुनी। दोगुनी का मतलब क्या होता है कि अगर विड्थ आपकी 1 है, यानी कि चौड़ाई आपकी अगर 1 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2। तभी तो दोगुनी होगी। एक ये 1 है और ये 2 है, इसकी दोगुनी होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रखेंगे, तो विड्थ रखेंगे 1 और लेंथ कितनी रखेंगे, 2। यहाँ से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब आगे इसने कहा है मैदान का क्षेत्रफल 7200 वर्ग सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकालेंगे। मैंने आपको बताया था पहले एरिया निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ इस तरह से दोगुनी दे रखी है या फिर रेशियो में दे रखी हो, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से x लगा देते हैं इनमें। 2 की x से मल्टीप्लाई होगी 2x हो जाएगा, और 1 की x से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे x हो जाएगा। आज हम यहाँ का एरिया निकालेंगे, एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा 2x²। यहाँ तक आपके बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, यहाँ भी कोई भी डाउट नहीं होगा। अब यहाँ से इस 2x² को आप 7200 के इक्वल रख दीजिए। तो यहाँ से x² बराबर क्या हो जाएगा, 7200, और ये जो 2 है यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। जब ये डिवाइड में जाएगा तो 2 से ये 1 टाइम कट जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे 2 3 जा 6, यहाँ पे बचा 1, 2 6 जा 12, और 00 ही आ जाएगा। कहने का मतलब ये, तो x बराबर x² की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x² की वैल्यू आ जाएगी 3600। और अगर हम यहाँ से रूट हटाएंगे, यानी कि स्क्वायर अगर हम यहाँ से हटाएंगे, तो ये स्क्वायर क्या करता है, यहाँ से हटने के बाद यहाँ पे जाके रूट डाल देता है। ये रूट का मतलब होता है वर्गमूल। अब जब हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया, तो उसने क्या किया, यहाँ पे जा करके रूट डाल दिया। अब आप बताइए कि 3600 का यानी 3600 का वर्गमूल क्या होता है, यानी कि स्क्वायर रूट क्या होता है। तो यहाँ से आपको पता होगा कि ये अगर आप चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे अगर आपको निकालना आता है तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको लिखना चाहें 3600 को, तो हम इस तरह से ही लिख सकते हैं, 36 गुणा 100। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो 36 और 100 दोनों रूट में ही है। तो अगर हम 36 का यहाँ से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 6। और यहाँ से अगर हम 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ये। और जब हम 6 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 10 या कितना होता है, 60, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी। ये क्या है, x की वैल्यू। अब इसने कहा है कि इसकी लेंथ बताइए। अगर आपको इसकी लेंथ पता करनी है तो आप क्या करेंगे, लेंथ कितनी दे रखी है, 2x, यानी कि लेंथ दे रखी है 2x। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी है, 60, तो 60, तो 2 इंटू 60 कितना होता है, 120, और ये आ गया आपका आंसर। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे क्या लिखा हो, वर्ग सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ सेंटीमीटर लिखा है तो आपकी जो लेंथ है वो भी सेंटीमीटर में होगी, और विड्थ भी आपकी सेंटीमीटर में होगी। लेकिन अगर यहाँ मीटर लिखा हुआ होता है तो आपकी जो लेंथ है वो भी मीटर में होगी, और जो विड्थ है वो भी मीटर में होगी। तो यहाँ सेंटीमीटर है तो ये क्या आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, यदि फर्श का क्षेत्रफल
648 वर्ग मीटर हो तो कमरे की चौड़ाई कितनी होगी। अब तक हम क्या था, अब तक हम लेंथ फाइंड कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, विड्थ फाइंड करनी है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अब तक क्या था, उसने सीधे आयत दे रखा था कि आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, या फिर उसने दे रखा था कि आयत और की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 2:1 है। इस तरह के क्वेश्चन थे। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या किया, थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाया है, लैंग्वेज को चेंज किया, और इसमें उसने आयत कहीं भी नहीं लिखा। आप थोड़ा देख रहे होंगे, हल्का हल्का इन क्वेश्चनों में डिफरेंस होता है, आप उन्हें समझने की कोशिश करें। तो आइए यहाँ से देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही है, हमारा मेथड भी वही रहेगा। इस तरह से मान लीजिए कोई आयत है, उसने कहा कि उसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है। कहने का मतलब ये है कि लंबाई अगर 2 है तो चौड़ाई कितनी होगी 1, क्योंकि यही इसने कहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। अब आप ये मत कहिएगा कि सर आप दोगुनी ही क्यों ले रहे हो बार बार, 3 गुनी क्यों नहीं ले रहे। तो 3 गुनी भी अगर आप करना चाहें तो 3 गुनी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्रोसेस सेम ही रहेगा, चाहे 4 गुनी कर दो चाहे 5 गुनी कर दो, जैसा आप उचित समझें वैसा कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में 2 गुना लिखा हुआ था, हमने इस वजह से यहाँ पे भी 2 गुना कर दिया है। अब फिर हम वही करेंगे, यहाँ पे x रख लेंगे, 2 की x में मल्टीप्लाई होगी 2x, और 1 की x में होगी तो x। यहाँ से अगर हम एरिया फाइंड करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 2x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x²। ये हर बार हो रहा है, ठीक है। तो 2x² को हम रखेंगे कितना, 648 के इक्वल। तो यहाँ से x² बराबर कितना हो जाएगा, 648/2, क्योंकि ये 2 इधर जा करके डिवाइड में हो जाएगा। अब 2 से इसे डिवाइड कीजिए, 2 से 1 टाइम चला जाएगा ये, 2 से ये 3 टाइम, 2 से ये 2 टाइम, और 2 से ये 4 टाइम। अब अगर यहाँ से हम देखें तो x² की वैल्यू कितनी आई है, तो यहाँ से x² की वैल्यू आ गई 324। हमने आपको बताया था कि x² बराबर कितना है, 324। जब भी हम कभी यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर क्या करता है, यहाँ पे जाकर के रूट डाल देता है। और अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता होगा, और आता भी होगा क्योंकि हमने आपको 30 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद कराए थे, तो 324 जो स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 18 का, यानी कि 18 का। इस तरह से जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पे, 18। और यही आपका आंसर है, क्योंकि इसने भी x ही दे रखी है इसकी विड्थ। विड्थ का मतलब है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x बराबर आ जाता है 18, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें परिमाप क्या होगा। परिमाप इसने पूछा है, आयत का परिमाप पूछा है, यदि AB और BD बराबर 5 हो तो। आइए देखते हैं, पहले हम एक आयत बनाएंगे, यहाँ पे इस तरह से आयत हो जाता है। और इसने कहा है कि आयत ABCD का परिमाप क्या होगा यदि AB बराबर 3 तथा BD बराबर 5 हो तो। यहाँ पे आप डाल दीजिए ABC और ये D। अब इसने क्या कहा, इसने कहा है कि AB बराबर दे रखा है 3, तो AB कितनी हो जाएगी 3, और BD बराबर दे रखा है 5, यानी कि जो हमारा विकर्ण है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5। अब अगर यहाँ सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, और मीटर हो तो मीटर। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो आप इतना भी लिख सकते हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है पहले, कि यहाँ पे AB दे रखी है, BD दे रखी है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ देखिए, एक यहाँ पे ट्रायंगल बनना है, समकोण त्रिभुज जिसे हम बोलते हैं। यहाँ से लेकर के इस तरह से, ये इस तरह से। तो अगर हम उसके लिए देखें तो ये क्या हो जाता है, ये आधार हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, और उससे हम इस भुजा को इसकी निकाल लेंगे, और जब भुजा आ जाएगी तो आप आसानी से फिर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो AD² पूछा इसने, AD² जो होगी वो क्या होगी, वो होगी रूट में
ए डी स्क्वायर जो होती है वो होगी, रूट में नहीं होगी, यानी कि बी डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ए डी स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे, ए डी के ऊपर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो वो स्क्वायर क्या करेगा, यहाँ पे जा करके रूट बना देगा। और यहाँ पे अगर रूट बनाएगा तो आप यहाँ से देखिए बी डी की वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो बी डी की वैल्यू हो जाती है 3, ये दे रखी है। बी डी की वैल्यू कितनी हो जाती है 5, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, माइनस ए बी की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो अगर हम 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, बट रूट में आएगा ये। अगर ये रूट में आएगा तो आप खुद बताइए 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि ये जो हमारी भुजा है ए डी बराबर कितना आ जाएगा 4। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए डी बराबर 4। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अब ये आ गई आपकी 4। आपने अगर इससे पहले के अगर पार्ट पढ़े होंगे हमारे आयत के, जो हमने पहला पार्ट पढ़ाया था, उसमें हमने एक चीज़ बताई थी आपको कि आयत में क्या होता है, अगर ये भुजा ए डी जो होगी, ए डी भुजा जो होगी वो किसके बराबर होगी, बी सी के बराबर, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और ए बी जो होगी, ए बी वो किसके बराबर होगी, सी डी के। ये आप अब तक सीख चुके होंगे। तो अगर ए डी 4 है तो बी सी बी कितनी होगी 4, और अगर ए बी 3 है तो डी सी बी कितनी होगी 3। यहाँ तक क्लियर। और परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ से आप चारों भुजाओं का योग कर दीजिए, तो 3 + 4 7, 7 और 3 कितना होता है 10, 10 और 4 14, और आपका आंसर आ जाता है 14। ये आ गया आंसर। अगर ऐसे आपके समझ में ना आया हो तो आप 2l + b कर दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन रहेगा सेम ही। 2l + b भी करके देखते हैं। देखिए, यानी कि जो उसका परिमाप है आयत का क्या होता है 2l + v। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, 2l कितनी दे रखी है, लेंथ 4 है, प्लस विड्थ दे रखी है 3, तो यहाँ पे 2 ये हो जाएगा, 4 और 3 कितना होता है 7, तो 2 की मल्टीप्लाई 7 में होगी तो कितना हो जाएगा 14, और ये आ गया आपका आंसर। आप डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे अगर फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत ही सिंपल मेथड है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट से, फॉर्मूले से करना चाहें फॉर्मूले से भी बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का हमारा ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके यार दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर फैमिली और ज़्यादा ग्रो करे और सभी तक ये पहुंच सके। और जितने भी बच्चे जो दूर दराज के क्षेत्र के बच्चे हमारे भारत के, जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, वो भी इनसे कुछ सीखें और उन्हें भी एक पढ़ने का मौका मिले। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, और अगले सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।